राजस्थान के उस शाही महल में जश्न की तैयारी हो रही थी। 7 साल बाद रानी ने संतान को जन्म दिया था। पूरा महल दीपों से सजाया गया था। ढोल नगारे बज रहे थे और रानी के कक्ष से एक नन्ही किलकारी की आवाज गूंज रही थी। लेकिन कक्ष के बाहर खड़ा था एक शाही मंत्री, जिसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि संदेह था। वो सीधा राजा के पास गया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, संतान का जन्म तो हुआ है, पर क्या यह बच्चा सचमुच आपका है? राजा सन्न रह गया। राजा ने अपनी आंखों से उस मासूम को देखा। चांद सा चेहरा, दूध सी रंगत, लेकिन शक की छाया अब फैल चुकी थी। महल के पुजारियों को बुलाया गया, कुंडली बनाई गई, राज परिवार की रक्त रेखा जांची गई। रानी मंदाकिनी, जो 7 वर्षों तक हर व्रत, हर पूजा, हर संत से आशीर्वाद मांगती रही, अब उसी पर उठी थी उंगलियां। राजा ने रानी से पूछा, क्या तुम सच में बताओगी ये बच्चा मेरा है? रानी की आंखें छलक गई। उसने कांपते होठों से कहा, महाराज, ये संतान सिर्फ मेरी कोख की नहीं, आपके विश्वास की भी है। अगर इस पर शक है तो फिर मुझ पर भी मत रखिए। लेकिन शक जब जन्म ले ले तो सच्चाई भी बेबस हो जाती है। रात को चुपचाप बच्चा रानी से छीन लिया गया। शाही संतानों के कमरे में नहीं, उसे दासी के शिशु गृह में भेज दिया गया। नाम नहीं दिया गया, राजकुमार नहीं कहा गया, सिर्फ बालक। रानी, जिसे कुछ ही घंटे पहले मां कहा गया था, अब अकेली बैठी थी उस कमरे में जहां कोई खुशियां नहीं बची थी। और फिर वही हुआ जो रानियों के भाग्य में लिखा होता है, जब सत्ता शक में डूब जाए। रानी को महल से निर्वासित कर दिया गया। कहा गया, जब तक इस बच्चे की असलियत सिद्ध नहीं होती, तब तक तुम्हारा इस राज्य में कोई स्थान नहीं। रानी ने अपने बच्चे को आखिरी बार छुआ और कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य, तुम्हारी सत्ता, लेकिन एक दिन ये बच्चा अपना हक खुद लेकर आएगा। सालों बीते। राज्य के शाही गुरु की मृत्यु से पहले उसने एक रहस्य उजागर किया। रानी मंदाकिनी ने कभी कोई भूल नहीं की थी, बल्कि राजा के मंत्री ने ही रात के पानी में नशीला मिश्रण मिलाकर उन्हें बेहोश किया था और फिर झूठी कहानी फैला दी। राजा ने सिर झुका लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी कहीं दूर एक मंदिर में साध्वी बन चुकी थी और वो बालक अब जवान होकर उसी राज्य के सिंहासन को चुनौती दे चुका था।